ट्रॉमा सीरियल कुटी जैसा कि हमें दिखाया गया था कि ये ट्रॉमा काफ़ी ज़्यादा हॉरर होने वाला है, लेकिन जैसा वैसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत नॉर्मल सा है ये सब कुछ, लेकिन ये बताया गया है कि एक यतीम बच्ची या बच्चे की क्या ज़िंदगी होती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लेसन भी है। ये लोग इतने धोखेबाज हैं, यानी अपने ही खूनी रिश्ते आपसे इतना बड़ा बड़ा धोखा कर जाते हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि आखिर ये हो क्या गया और किसी ने क्या चाल चली। वही हाल गुड्डी बेचारी का है। बेचारी मासूम अपनी ही धुन में मगन है। उसको तो इस बात का इल्म ही नहीं कि उसका चच्चा ही वो कातिल है जिसने उसके माँ बाप को मार दिया और इसकी ज़िंदगी तबाह कर दी। लेकिन वो बेचारी उसी को अपनी मुहाफ़िज़ समझ रही है और समझ रही है कि मेरा चच्चा ही मेरा मुहाफ़िज़ है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि वो बहुत मासूम है और वो तो सोच भी नहीं सकती कि कोई ऐसा भी कर सकता है। खैर, आप देखेंगे कि नासिर जैसा कि उनके घर में आ चुका है, वो बहुत ज़्यादा साइड लेता है और कहता है कि गुड्डी के बारे में मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात कोई करनी भी चाहिए। देख लीजिए, ऐसा ना हो कि आपके साथ ही कुछ बुरा हो जाए। जिस पर शाज़िया कहती है कि जो बुरा होना था ना हमारे साथ, वो हो रहा है। तुम्हारे इस बाबा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले मैं भी यही कहती थी, लेकिन औरंगज़ेब की बात जो है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ठीक कहते थे। मेरा बेटा बिल्कुल सच कह रहा है और ये मैंने अपनी आँखों से देखा है कि आप लोग जानबूझकर उस बच्ची को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और तुमने भी तो कई दफ़ा गुड्डी को, उसको, स्वीटी को ये हरकतें करते देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद तुम स्वीटी की यानी कि सारी बातों पे आंखें बंद किए हुए हो। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अहमद कहता है कि मैं तो आपको साफ-साफ कह रहा हूँ कि ये भी उनके साथ मिले हुए। दूसरी तरफ रमीज़ काफ़ी ज़्यादा होशियार और चालाक बनने की कोशिश कर रहा है और बार-बार आप देखेंगे कि ये कहता है औरंगज़ेब से कि मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि अगर तुमने मेरे साथ कोई धोखा करने की कोशिश की ना, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। ये बात तो तय है, अगर मैं किसी को मार सकता हूँ तो तुम भी मेरे लिए कोई ख़ास चीज़ नहीं हो, बल्कि बहुत ही मामूली से इंसान हो। जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी हैरान हो जाता है उनसे। वो कहता है कि खुदा का वास्ता है कि मेरे घर में इस तरह आके मुझे धमकियाँ मत दिया करो। लेकिन दूसरी तरफ नासिर भी औरंगज़ेब की सारी हकीकत लगाने के पीछे पड़ चुका है और वो पता लगा कर ही रहता है। ये सारी बात वो शाज़िया से करता है और कहता है कि देखो किस कदर घटिया इंसान है ये। जिस पर वो कहती है कि शर्म करो, किस किस्म की बातें कर रहे हो, उसी के घर में रह रहे हो और उसी के बारे में ये सब कुछ बोल रहे हो, तुम्हें बिल्कुल शर्मो लिहाज नहीं है। आगे से आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि मैं आपसे बिल्कुल साफ साफ बात कर रहा हूँ और झूठ मैं नहीं बोल रहा। बात यही सच है कि ये ही ढोंगी है और यही सब कुछ करने वाला है। बाबा जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। लेकिन जी आप देखेंगे कि फिलहाल बाबा जी ने सबके दिलों से ये बात निकाल दी है कि स्वीटी और गुड्डी कुछ भी नहीं है। छोड़ दो खुदारा, इनकी जान बस कर दो। लेकिन अंदर ही अंदर बाबा जी भी डर चुके हैं और जान चुके हैं कि वाकई कोई ना कोई ख़ास बात ज़रूर है गुड्डी में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा हमज़ा परेशान हो चुका है, क्योंकि उसको अहमद का ये रवैया काफ़ी हैरान कर रहा है और वो सोच रहा है कि अगर उसके साथ ये रवैया हो सकता है तो उस बेचारी मासूम के साथ क्या रवैया होगा, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है वो। और उसने दिन रात एक कर दी है अपने घर में। कह रहा है कि जितनी जल्दी हो सके गुड्डी को यहाँ पे वापस लेके आइए। ऐसा ना हो कि गुड्डी हमारी वजह से किसी गहरी मुश्किल में फंस जाए, क्योंकि उसको समझ आ चुकी है कि ये लोग बदतमीज़ होने के साथ साथ जालिम भी हैं। लेकिन उसकी माँ इस बात का यकीन नहीं करी। जहांगीर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। देख लेना, बहुत जल्द मैं गुड्डी को यहाँ पे ले आऊँगा। तुम फिक्र मत करो और इन बातों को लेके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत परेशान है अहमद, क्योंकि अहमद के साथ अब स्वीटी वो हश्र कर रही है कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगा, बल्कि अहमद की सारी पुश्तें याद रखेगी कि आखिर इसने किससे पाला पड़ा है इसका और क्या क्या किया इसने, क्योंकि इसने वाकई में बहुत ज़्यादती की, बहुत गलत किया बेचारी गुड्डी के साथ।
साथ, लेकिन उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है और वो बड़े ही बुरे तरीके से मिल रही है। इस पर आप देखेंगे कि औरंगज़ेब जो है उसका अपना ही झगड़ा हो जाएगा उस रमीज़ के साथ, क्योंकि वो किसी को बख्शने वाला नहीं और ये समझ रहा था कि ये उसकी साइड पे आके सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन नहीं, क्योंकि जो भी मामला हुआ था वो नासिर के थ्रू पकड़ा गया था, जिसकी वजह से एक सारा कुछ ठीक हो गया। और इसके बाद वो गुड्डी को कहता है कि बेटा तुम नहीं जानती कि जिन लोगों के पास तुम रह रही हो ये लोग कितने ज़ालिम हैं। मैं तो तुम्हें एक ही मशवरा दूँगा कि अभी और इसी वक़्त अपनी खाला के पास चली जाओ, क्योंकि ये लोग तुम्हें यहाँ पे कभी भी नहीं सुकून से रहने देंगे, हमेशा तुम्हारी ज़िंदगी जीर्ण करके रखेंगे। वैसे वो अपनी बहन शाज़िया से ये बात कर देता है और कहता है कि बड़ी ही मुझे शर्मिंदगी हुई कि आज तुम मेरी बहन हो। हाँ, माना कि मैं भी बहुत कमीना हूँ, लेकिन तुम जैसा कोई भी नहीं है। तुम तो किसी को मारने से भी गुरेज़ ना करो। आगे से शाज़िया कहती है कि तुम उस बच्ची की गैर की खातिर तुम मेरे साथ आके बहस कर रहे हो। छोड़ दो ये हरकतें। देखो नासिर, अभी भी वक़्त है, सुधर जाओ। जिस पर नासिर भी साफ-साफ उसको कह देता है कि खबरदार, तुमने मेरे दरमियान आने की कोशिश की। बात ये तय है कि तुम्हें अपने बेटे को समझाना होगा कि खबरदार आइंदा से गुड्डी के साथ किसी ने बुरा बर्ताव किया, वरना मैं एक पल नहीं लगाऊंगा आप लोगों को जेल भेजने में। दूसरी तरफ मीज़ अपनी यानी कि चालों में खुद ही फंसता चला जा रहा था, जिसकी वजह से उसको डर था। और इसके बाद वो साफ साफ आकर औरंगज़ेब से कह देता है कि देखो, मैं तुम्हें साफ साफ ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बल्कि ऐसा ही होगा कि ये खुद ही अपने हाथों से इसको मार देगा। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसने जो जो कुछ किया है उसका सारा बदला इसको ज़रूर मिलना चाहिए। इसने बहुत सारी ज़्यादतियाँ की हैं और अब जाकर इसको अंदाज़ा हो जाता है। और एक दिन ये अपने मुंह से ही आकर सबसे माफ़ी मांगेगा और गुड्डी से कहेगा कि मैं ही तुम्हारा मुजरिम था, तुम्हारे माँ बाप को मैंने ही मारा था, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? और गुड्डी का ज़र्फ देखिए कि गुड्डी फिर उसको माफ़ कर देगी और कहेगी कि नहीं, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करूँगी, आप फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर नासिर कहता है कि शर्म कीजिए और डूब मरिए, वो बच्ची ने फिर से आपको माफ़ कर दिया है, लेकिन आपकी इन हरकतों की सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी और ये बात तो बिल्कुल फ़ाइनल है। आप देखेंगे कि इशरत भी जो है काफ़ी दिनों के इंतज़ार के बाद ये सोच रही है कि वो गुड्डी के बगैर नहीं रह सकती है। इसलिए वो गुड्डी के पास भागी-भागी चली आती है, क्योंकि नासिर उसको सारी हकीकत बता देता है कि ये सारा मामला जो था ये शाज़िया का किया धरा था और ये सारी गलती उसकी बहन की थी। इसलिए अब उसको परेशान नहीं होना, बल्कि गुड्डी को यहाँ से जितनी जल्दी हो सके ले जाए। दूसरी तरफ जहांगीर भी माफ़ी माँग लेगा और वो भी समझ जाएगा कि नहीं, हम गुड्डी के साथ बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। जिसके बाद औरंगज़ेब की तो ऐसी हालत और धुलाई होनी है कि वो याद रखेगा। और दूसरी तरफ जहांगीर का पोल भी खुल जाता है, जिसके लिए हमज़ा कहता है कि मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन गुड्डी का ज़र्फ़ ये है कि गुड्डी सबको माफ़ कर देती है और कहती है कि मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती और मैं सबको माफ़ करती हूँ। जिस पर देख के सब खून के आंसू रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इतना ज़र्फ़ कहाँ से आ गया, हम तो सोच रहे थे कि तुम हमें कभी माफ़ नहीं करोगी। यहीं पर इस कहानी का एंड हो जाएगा।